जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और बड़े समाजवादी नेता शरद यादव का कल रात निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है। समाजवाद की बुलंद आवाज खामोश हो गई। श्री शरद यादव जी का हम सब के बीच में न रहना इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। राजनीति के धुरंधर ने विदाई ले ली। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। छात्र राजनीति से लेकर संसद तक का सफर। देखिए, शरद जी के निधन की खबर रात में ही मिली। मन बहुत ही दुखी हुआ है इस खबर को जानकर। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आंदोलनों का हिस्सा बने काल कोठरियों को भी गले लगाया। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव नहीं रहे। उनका जाना न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि समाजवाद के लिए भी एक बड़ी क्षति है। लंबे समय से बीमार होने के चलते उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी बेटी सुभाषिनी राव ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की जानकारी दी, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। शरद यादव का जन्म भले ही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ हो, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक अपनी सियासी पकड़ बनाई। छात्र राजनीति से उभरे और देखते ही देखते जनता की सबसे बड़ी अदालत यानी संसद तक का सफर तय कर लिया। बचपन से इंजीनियर बनने का सपना रखने वाले शरद यादव के मन में सियासत की चिंगारी जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेपी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। जब शरद कॉलेज में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ छात्र राजनीति में रुचि ले रहे थे, उस वक्त देश में समाजवाद की लहर दौड़ रही थी। यही वजह थी कि शरद ने जेपी और डॉक्टर लोहिया से प्रभावित होकर कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। जब आपातकाल लागू हुआ तो मीसा कानून के खिलाफ जेल भी गए और इस तरह शुरू हुआ शरद यादव का राजनीतिक सफर। शरद यादव बेहद कम उम्र में ही राजनीति में बड़ा नाम बन गए। सिर्फ 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 1974 में पहली बार एमपी के जबलपुर से सांसद बने। 1977 में दूसरी बार एमपी के जबलपुर से ही सांसद बने। तीसरी बार 1989 में यूपी के बदायूं से सांसद बने शरद यादव। चौथी बार 1991 में बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। पांचवी बार 1996 में मधेपुरा से सांसद बने। छठी बार भी 1999 में मधेपुरा से ही शरद यादव सांसद चुने गए। सातवीं बार भी 2009 में मधेपुरा से ही वो सांसद बने। जबलपुर से सियासी सफर की शुरुआत की, लेकिन असली पकड़ बिहार की सियासत पर रही। रसूख ऐसा कि खुद लालू यादव को मधेपुरा से मात दे दी। दरअसल 1999 का साल जनता दल के लिए कुछ खास नहीं रहा। अंतरकलह का नतीजा ये हुआ कि पार्टी दो फाड़ हो गई। एक गुट की अगुवाई एचडी देवगौड़ा और दूसरे गुट की अगुवाई जनता दल यूनाइटेड की कमान शरद यादव ने संभाली। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। शरद यादव ने मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतरने की ठानी और उनके प्रतिद्वंदी बने कभी उनके साथी रहे लालू यादव। चुनाव हुए और शरद यादव ने लालू को पटखनी दे दी। चुनावी नतीजों के बाद शरद यादव का केंद्रीय राजनीति में कद बढ़ा और उन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाला। 1989-90 में कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए गए। 13 अक्टूबर 1999 से 31 अगस्त 2001 तक नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 1 सितंबर 2001 से 30 जून 2002 तक
केंद्रीय श्रम मंत्री बने। 1 जुलाई 2002 से 15 मई 2004 तक खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाए गए। शरद यादव ने कई बार हार का सामना भी किया, लेकिन हार हो या जीत, एक बात तो पक्की थी कि वो जहां से रहे किंग मेकर की भूमिका में रहे। लालू यादव को सीएम बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का बेटा पूरी तरह से बिहार का लाल बनकर रह गया। आज वो भले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी उपलब्धियां और समाजवाद को लेकर उनकी सोच हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।